हेलो वेलकम इस वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट का असाइनमेंट है रिएक्ट राउटर का वो क्या है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिसमें एक रिएक्ट राउटर ऐप का फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। तो आप सर्वर डॉट जिप जो है उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करने के बाद जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि आप उसमें npm इंस्टॉल चलाएंगे और अगर आप पैकेज जेसन में देखें तो हमारे पास ये कमांड है start:dev की, जिससे ये सर्वर रन हो जाता है और ये हमारा सर्वर लोकलहोस्ट 3000 पे रन हो रहा है। उसके बाद जो हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है आप उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे, जिप अनजिप करेंगे और उसके बाद आप npm इंस्टॉल चला के पैकेज जेसन में अगर आप देखेंगे तो npm run dev की कमांड है, तो npm run dev से हमारा ये सर्वर रन हो जाएगा। अब हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। आप क्रिएट कर सकते हो न्यू कॉन्टैक्ट, आप किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं और ये लिस्ट है कॉन्टैक्ट्स की और हमारे पास डिटेल्स मौजूद है। तो हमारे पास एक एक्शन है कॉन्टैक्ट्स का जो अभी हम कर सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट पे, वो है डिलीट का। हमें दो और एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड करने हैं और ये मैंने असाइनमेंट की डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो पहला जो हमें एक्शन इंप्लीमेंट करना है वो है कॉपी या डुप्लीकेट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। तो हम जैसे यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है वैसे ही हम एक डुप्लीकेट का बटन भी यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि इस प्राइमरी कलर का होगा, यानी कि पर्पल कलर का होगा। जब आप उस डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो इसी कॉन्टैक्ट के जैसा एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब टेक्निकली तो हम इसको डुप्लीकेट कह रहे हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये क्रिएट ही है, यानी कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल ईवा जैक्सन को डुप्लीकेट कर रहे हैं यहाँ पे तो एक और ईवा जैक्सन क्रिएट हो जानी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसका सेम नाम होगा, सेम ईमेल होगी और सेम पिक्चर्स होगी। तो अगर हम टेक्निकली इसको सोचें तो डुप्लीकेट में वही काम हो रहा है जो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट में हो रहा है, क्योंकि हम यही नेम, लास्ट नेम और ईमेल भेज रहे हैं। हाँ, हम पिक्चर भी भेज रहे हैं अब, लेकिन एसेंशियली बजाय इसके कि यूजर इन चीजों को फिल करे, जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो वो इन्हीं वैल्यूज को उठाता है और क्रिएट कॉन्टैक्ट को ही कॉल करता है। और यही मैंने असाइनमेंट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि बेसिकली आप सेम क्रिएट कॉन्टैक्ट का फंक्शन यूज कर सकते हो जो कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर मौजूद है। अगर आप सोर्स में जाएंगे, एपीआई कॉन्टैक्ट्स एपीआई में जाएंगे तो हमारे पास क्रिएट कॉन्टैक्ट का फंक्शन मौजूद है यहाँ पे, जो कि एक पार्शियल लेता है कॉन्टैक्ट का, यानी कि इसमें आप नेम पास कर सकते हैं, इसमें आप ईमेल पास कर सकते हैं, पिक्चर पास कर सकते हैं। लॉगिन और यूयूआईडी आप पास नहीं करेंगे क्योंकि ये बैकएंड पे क्रिएट होती है, लेकिन नाम, ईमेल और पिक्चर ये आप पास कर सकते हैं। तो अगर प्रोग्रामेटिकली हम किसी चीज कॉन्टैक्ट को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उस कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली क्रिएट कॉन्टैक्ट में भेजेंगे तो वो कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट भी हो जाएगा और बेसिकली यूआई पे नजर भी आ जाएगा। तो ये हिंट है, ये आपके काम को थोड़ा सा आसान बना रही है। सेकंड जो हमारे असाइनमेंट का पार्ट है वो है एडिट कॉन्टैक्ट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे डिलीट आ रहा है और डुप्लीकेट आएगा, वैसे ही हमारे पास एक तीसरा बटन होगा जो एडिट का होगा। उसको आप ग्रीन रख सकते हो या सेकेंडरी कलर के नाम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलना चाहिए, यानी कि वो ये राउट नहीं होगा, वो किसी और पेज पे चला जाएगा। जैसे हम यहाँ डिटेल पेज पे चले आते हैं वैसे ही हमारे पास हम एक नए पेज पे जाएंगे जिसपे इसी तरह का एक फॉर्म मौजूद होगा, लेकिन वहां पे अपडेट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ रहा होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया है कि उसका राउट क्या हो सकता है, यानी कि रिएक्ट के अंदर उसका राउट हो सकता है कॉन्टैक्ट/कॉन्टैक्ट ID/edit। जब हम किसी कॉन्टैक्ट डिटेल पेज पे जाते हैं तो हम जाते हैं कॉन्टैक्ट/कॉन्टैक्ट ID, तो इसके आगे हम अगर एडिट पे चले जाएं तो वो पर्टिकुलर पेज खुलना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जब हमारे पास वो फॉर्म नजर आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पेज पे इसी तरह का एक फॉर्म आ रहा होगा जिसमें नेम या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और आप पिक्चर यूआरएल भी ले सकते हैं और आप पिक्चर का ऑब्जेक्ट फिर इस तरीके से भेज पाएंगे। तो लेट्स से अगर वो चारों चीजें हमारे पास वहां मौजूद हैं तो क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं इसलिए वो सारे इनपुट्स भी फिल्ड होने चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यूज पहले से होनी चाहिए। अगर मैं ईवा जैक्सन पे एडिट करूं तो जो फॉर्म खुलेगा इस तरीके का, उस पे यहाँ ईवा लिखा हुआ आएगा, ऑटोमेटिकली जैक्सन लिखा हुआ आएगा। अगर यूजर उसको फिर चाहे तो अपडेट कर सकता है, क्योंकि अपडेट का बेसिकली यही मकसद है। तो इसमें आपके लिए एक हिंट ये है कि जैसे हम इस पेज पे जाते हैं डिटेल पे तो कॉन्टैक्ट का एक लोडर चलता है जो करंट कॉन्टैक्ट को लेकर आता है यहाँ पे और डिटेल्स दिखाता है। वैसे ही जब आप एडिट पेज पे जाएंगे तो इसी तरीके का एक लोडर चलना चाहिए जो करंट कॉन्टैक्ट को लेकर आए और फॉर्म्स की वैल्यू को फिल कर दे ऑटोमेटिकली। वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर यूजर उसको एडिट करना चाहे, अपडेट करना चाहे तो वो कर सकता है। और फिर जब उस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो एक एपीआई कॉल जानी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास क्रिएट की एपीआई इंप्लीमेंटेड है, डिलीट की एपीआई इंप्लीमेंटेड है, फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास अपडेट का कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहां जाऊं तो आपको नजर आएगा कॉन्टैक्ट्स एपीआई पे हमारे पास गेट कॉन्टैक्ट्स की कॉल है, गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी की कॉल है, क्रिएट कॉन्टैक्ट की कॉल है और डिलीट कॉन्टैक्ट की कॉल है। हमारे पास यहाँ अपडेट कॉन्टैक्ट का कुछ भी नहीं है। तो आप बेसिकली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और एक नया फंक्शन बना सकते हैं आप अपडेट कॉन्टैक्ट का, जो कि बेसिकली इसी तरीके का एक पार्शियल कॉन्टैक्ट लेगा, लेकिन उसकी जो यूआरएल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये बैकएंड यूआरएल है जिसपे
उस कॉल को जाना है। तो बेसिकली लोकलहोस्ट 3000/contact/contact ID ये बैकएंड की यूआरएल है। फ्रंट एंड हमारा चल रहा है 5173 पे और बैकएंड हमारा चल रहा है 3000 पे। लेकिन इस यूआरएल पे जो एपीआई कॉल जाएगी उसका जो मेथड होगा वो पैच होगा। अगर आप जाके अभी हमारे फ्रंट एंड का कोड देखें तो कॉन्टैक्ट्स एपीआई फाइल के अंदर हमारे पास क्रिएट कॉन्टैक्ट में पोस्ट इस्तेमाल होता है, डिलीट कॉन्टैक्ट में डिलीट इस्तेमाल होता है, इसी तरह अपडेट कॉन्टैक्ट के अंदर पैच इस्तेमाल होगा और उसमें हमें बॉडी भेजनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट की, जो कॉन्टैक्ट हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज के साथ जा रहा है। तो जब आप इसको बैकएंड पे भेजेंगे तो बैकएंड ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा और आपको रिस्पॉन्स भी दे देगा। क्योंकि अगर आप बैकएंड पे जाएं और बैकएंड का फोल्डर खोलें वीएस कोड के अंदर तो आपको नजर आएगा कि सोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ कॉन्टैक्ट्स का कंट्रोलर है और ये वो राउट है जो कि पैच का राउट है जो हमारे लिए कॉन्टैक्ट अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और आखिर में ये कॉन्टैक्ट सर्विस के अंदर जाता है और ये अपडेट का फंक्शन कॉल करता है। तो ये बेसिकली यही करता है कि आपने जो भी कॉन्टैक्ट भेजा है अब अपडेट होने के लिए और जो आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरिए ये पूरी कॉन्टैक्ट्स ऐप के अंदर जाता है और जो कॉन्टैक्ट आपने अपडेट किया है उसको अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है और फिर ये रिटर्न कर देगा आपको जो भी इसने कॉन्टैक्ट अपडेट किया उसको बैक फ्रंट एंड पे वापस भेज देता है। तो एसेंशियली यही हमारा असाइनमेंट है। आपको दो नए फीचर ऐड करने हैं, एक है डुप्लीकेट का और एक है एडिट का। तो जब आप ये काम कर चुके होंगे तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसके बाद आप इसको डिप्लॉय करें अपने गिटहब पे और आपकी जो डिप्लॉयमेंट की यूआरएल है उसको इस लेक्चर के कमेंट्स के अंदर पेस्ट जरूर करें ताकि ये आपके पोर्टफोलियो के तौर पे काम करे। तो जब भी कोई एक्सटर्नल बंदा है जिसको आपने अपने प्रोजेक्ट सिखाना है तो आप इस यहाँ पे लेक्चर के अंदर आके दिखा सकते हैं कि मैंने ये कमेंट किया था और मैंने ये चीज बिल्ड की है। तो आई होप दैट मेक्स सेंस। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में जिसमें हम रिएक्ट टेस्टिंग की बात करेंगे। तो सी यू देन।